इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मुहम्मद पर शिव शक्ति धाम मंदिर डासना गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के मेहनत यती नरसिंहानंद द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियों के मामले ने तूल पकड़ना आरंभ कर दिया है। पूरे देश भर से इस मामले को लेकर आवाज बुलंद होना शुरू हो गई है और पूरे देश भर में इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और मेहनत यती नरसिंहानंद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में आज चंबा में भी जिला मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा चंबा शहर में शांतिपूर्ण ढंग से रोष रैली निकाली गई और उपायुक्त चंबा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन पत्र भेजा गया, जिसमें ऐसे मामलों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की गई। जिला मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान लतीफ मोहम्मद ने कहा कि उनकी मांग है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मेहनत पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। वहीं उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार ऐसे मामलों को रोकने के लिए कोई कानून लाए जिसमें हर धर्म के जो पैगंबर भगवान जिसमें उस धर्म की आस्था हो, उन पर जो भी व्यक्ति अपमानजनक टिप्पणियां करता है उस पर कड़ी कार्यवाही हो, ताकि भारतवर्ष में भाईचारा बना रहे। नरसिम्हा जो स्वामी है गाजियाबाद का, उसके खिलाफ हमने एक ज्ञापन सौंपा राज्यपाल महोदय को और राष्ट्रपति महोदय को। गत दिनों 3/10/2024 को नरसिम्हा जो स्वामी है, इसने हमारे नबी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। हम मुस्लिम लोग हैं और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। उनको हम अपनी जान से भी प्यारा समझते हैं, क्योंकि अगर वो हैं तो हम हैं, हमारा यकीन ही है। तो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, उससे हमारे मुस्लिम समुदाय में बड़ा रोष है और हमें बड़ा आघात पहुंचा है। इसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी निवेदन किया है कि ऐसा एक कानून बनाया जाए, क्योंकि ये आदमी जो है बार बार एक ही ऑफेंस रिपीट कर रहा है, जिसको बोलते हैं कि सब्सिक्वेंट ऑफेंस। एक ऑफेंस कमिट करना, उसके बाद सिमिलर वही ऑफेंस कमिट करना। पहले भी इस प्रकार की वारदात कर चुका है और इसको बेल मिल जाती है। हमारा निवेदन ये रहेगा कि इस प्रकार की गतिविधि जो कर रहा है आदमी, पूरा हिंदुस्तान का जो मुस्लिम समाज है वो सड़कों पे आ जाएगा, क्योंकि नबी की बेरुमती, नबी की शान में जो आदमी बोलेगा उसको बर्दाश्त के काबिल नहीं है हमारे समुदाय के लिए। हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार हम दूसरे समुदाय की इज्जत करते हैं, दूसरा समुदाय भी हमारे समुदाय की इज्जत करे। उस आदमी ने ऐसी वर्डिंग की है जो कि हम सोशल मीडिया के समक्ष प्रकट नहीं कर सकते। तो हम देश की सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इस प्रकार के कानून की व्यवस्था की जाए कि इस प्रकार के आदमी को जो बार बार एक ही ऑफेंस कर रहा है, इसको ना बेल मिले और शीघ्र इसको सलाखों के पीछे भेजा जाए। अगर ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करती तो पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम समुदाय सड़कों पे आ जाएगा और उसका खमियाजा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भुगतना पड़ेगा। इसके साथ साथ कुछ हमारी लोकल डिमांड्स थी, जैसे कि हमारे लोग गुजर समुदाय के लोग गाड़ियाँ लाते हैं, अपने माल मवेशियों को ले जाते हैं, कोई पराली का काम करते हैं। कुछ हमारे स्थानीय संगठनों के लोग उन गाड़ियों को रोक रहे हैं। हमने डीसी महोदय से निवेदन किया कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधियाँ की जा रही हैं तो आप पुलिस को कंप्लेंट करें, उसमें हम भी कोऑपरेट करेंगे। कोई भी, चाहे किसी भी समुदाय का आदमी है, गलत करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उसमें हम लोग भी कोऑपरेट करेंगे। बिना मतलब के गाड़ियों को रुकाना, गाड़ियों को चेक करना, ये तो गलत बात है। इसके लिए, क्योंकि हम यहाँ हिमाचल में रहते हैं, हम सारे समुदाय के लोग भाई भाई बन के रहते हैं। हमारी गंगा जमनी तहजीब है, हमारा उठना बैठना एक है। हम ये चाहते हैं कि हर एक आदमी, हम ये नहीं चाहते कि भाई किसी एक आदमी को इंटेरोगेट किया जाए। किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बोलता है, हम सब लोगों को, समाज के सब लोगों को उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कंधे से कंधा मिला करके प्रशासन के पास खड़ा होना चाहिए। उसकी कार्रवाई के लिए प्रशासन से डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि हम भाई हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, हमारा समाज, हमारा उठना बैठना एक है। तो हम ये चाहते हैं कि किसी भी समाज के खिलाफ कोई बोलेगा तो मेरा निवेदन रहेगा समस्त जनता से कि हम सब लोग उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार पर आवेदन करें। हमने मेमोरेंडम दिया है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मीडिया हमारे लिए एक माध्यम है हमारी आवाज़ आगे लोगों तक पहुँचने का। आज जो हमने एक मेमोरेंडम दिया है, इसके बाद एसपी साहब को हम एक एप्लीकेशन देंगे FIR दर्ज करने के लिए भी। उसकी वजह यह है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है गाज़ियाबाद, वहाँ एक जगह है डासना, वहाँ शिव शक्ति धाम मंदिर के नाम से एक है मंदिर है। वहाँ के एक महंत हैं, पुजारी हैं, यती नरसिंहानंद, बड़ी मशहूर हैं आजकल। वो उनके अपनी अभद्र बोली की बिना पे, गलत भाषा बोलने की बिना पर सारा हिंदुस्तान इस वक्त सड़कों पे है, यानी कि आ जाएगा है। यहाँ का नौजवान भी बहुत दुखी थे, क्योंकि उसकी जो वीडियो वायरल भी हुई है वो, उसमें जो उन्होंने भाषा इस्तेमाल की है इस्लाम के पैगंबर के लिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए,
वो इतनी दिल को तकलीफ़ और दिल को चीरने वाली है कि उसको ज़ुबान से बोला नहीं जा सकता। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो इतनी भद्दी भाषा है कि आरएसएस की एक ज़ैली तंजीम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, इंद्रेश कुमार जी उसके नेशनल लेवल के प्रधान हैं, मार्गदर्शक हैं। उन्होंने भी 3-4 दिन पहले जो उनकी नेशनल मीटिंग हुई है उसमें ख़ुद कहा, और उनके कन्वीनर हैं, नेशनल लेवल के कन्वीनर हैं मुज़ाहिर ख़ान, उन्होंने इंद्रेश कुमार जी की तरफ से कहा कि यति की इस बकवास के साथ संघ का और बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। हम इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं कर सकते जिससे 2.25 अरब मुसलमानों के दिल चीर दिए गए। क्योंकि जब आप नबी साहब के बारे में कुछ कहेंगे तो वो सिर्फ़ एक महल्ले के मुसलमान को तकलीफ़ नहीं होती है, वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहने वाले हर मुसलमान को, और वहाँ का जो यहाँ से हमारे हिंदू सिख मुसलमान भाई जो फ़ॉरेन में काम करते हैं उनके लिए भी मुश्किल होती है कि उनके देश की इमेज किस तरह की बन के सामने आती है। तो इसलिए पूरे देश से ये मांग उठ रही है। अच्छा, इससे पहले भी आप लोग मीडिया के लोगों को पता होगा, इससे पहले यति ने बीजेपी में जो महिलाएं हैं उनके लिए गलत शब्द बोले थे, और बहुत सारे इस तरह के विवादित बयानात उसके आते रहते हैं। हमें उससे वास्ता नहीं था, लेकिन जब ये बात आई हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में तो हमारे ज़िला चंबा के नौजवान तड़प गए। हमें फ़ोन आए जगह जगह से, नौजवान रो रहे थे कि हमारी ज़िंदगी किस लिए, हम क्यों ज़िंदा हैं। खुदा की कसम, मैं आपको कसम खा के बताता हूँ, मुझे फ़ोन आए नौजवानों के कि हम क्यों ज़िंदा हैं, आप बताओ हम क्या करें। हमने कहा हम लीगल तरीका इख्तियार करेंगे, और लीगल तरीका यही है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो संविधान से चलता है, यहाँ हर चीज़ का हल है, और उसका तरीका यही है कि हम अपने दिल के जज्बात, अपने दिल का दुख डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को भेजेंगे। हम इसकी एक कॉपी योगी जी को भी भेजेंगे, हम इसकी एक कॉपी डीजीपी उत्तर प्रदेश को भी भेजेंगे, ताकि उनके नोटिस में आए कि हिमाचल में, चंबा में भी जितने थोड़े बहुत जो भी मुसलमान हैं उनको भी। और मैं आपको ये भी बात बताऊं, हमने अब तक जितने भी अपने गैर मुस्लिम भाइयों से भी बात की, हिंदू सिख भाइयों से, कोई भी इस भाषा का समर्थन नहीं करता। ज़ाहिर है कोई आदमी अगर श्री राम जी के बारे में बुरा कहेगा तो वो सिर्फ एक हिंदू का दिल नहीं दुखा रहा है, वो दुनिया में बसने वाले हर हिंदू का दिल दुखा रहा है। अगर कोई श्री बाबा गुरु नानक जी के बारे में कोई गलत बात कहता है तो वो सिर्फ पंजाब के सिखों का दिल नहीं दुखा रहा है, वो कनाडा, अमेरिका, जर्मन, जहाँ भी कोई सिख बस रहा है, एक सिख भी सुनेगा अपने गुरु नानक देव जी के बारे में किसी की गलत बात तो उसका दिल दुखेगा। और हमारे देश की ये संस्कृति भी नहीं है, ये परंपरा भी नहीं है। यहाँ तो मिलजुल के रहते हैं, यहाँ तो हमारा दिन रात अपने भाइयों के साथ जीना है। मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि यति की जो शब्दावली है उसे हम हिंदू समाज की शब्दावली नहीं मानते, उसे हम उसकी अकेले की बकवास मानते हैं। हम ये मानते हैं कि 99% हमारा हिंदू भाई उसके इन बकवास के ख़िलाफ़ है और भाईचारे का कायल है। हमें हिमाचल में लोकल तौर पे अपने लोकल हमारे हिंदू भाइयों से पूरे हिमाचल में कोई दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअली कभी कभी इस तरह के वाक़यात पेश आ जाते हैं कि कुछ लोग वो काम करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के करने का है। मसलन किसी गाड़ी पे शक हुआ, उसको 10 नौजवान रोक लें, उसको तंग करने लग जाएं, उसकी चाबी निकाल लें। हम ये समझते हैं अगर आपको शक है आप एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करो, और उसके बाद अगर हो सके तो हमारे मुस्लिम संगठन के जो लोग उनको हम लोग खुद उसे काबू करेंगे। हमारी तो वीडियोज़ इस पर मीडिया पे मौजूद हैं हमारे साथियों की। हम अपने लोगों से बार बार अपील करते रहते हैं गौ के बारे में भी कि उससे हमारे हिंदू भाइयों की भावनाएं वाबस्ता हैं। अगर कहीं इस तरह का कोई पता चलता है हम उसे खुद सजा देंगे, पकड़ के कानून के हवाले करेंगे, लेकिन माहौल को ख़राब करना किसी की हक़ में भी फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। इसलिए हमारी ये 2 मांगें थी। हमने मेमोरेंडम ये दी। पहली मांग यही है कि यति नरसिम्हानंद को गिरफ़्तार किया जाए। ये बात गलत है कि वो अरेस्ट हो गया, अगर किसी, क्योंकि मीडिया में बार बार ये आ रहा है कि वो अरेस्ट नहीं हुआ है। कहाँ है? सरकार के लंबे हाथ हैं। बड़े बड़े क्रिमिनल्स को सरकार ज़मीन की तह से निकाल आती है, दुबई से गिरफ़्तार कर लाती है, फ़ौरन से पकड़ के ले आती है। एक ऐसा आदमी जिसने 2.25 अरब मुसलमानों का दिल दुखाया, हिंदुस्तान की इमेज ख़राब की है, उसको सरकार पकड़े, उसके ख़िलाफ़ नासा लगाए और कानूनी कार्रवाई करे तो उससे सबके जो है जज्बात वो सही हो जाएंगे। ये कानूनी चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है वो जो हमारे यहाँ लोकल चंबा में या हिमाचल में कहीं भी अगर हम अपने हिंदू भाइयों से अपील करते हैं कि अगर किसी मुसलमान के बारे में आपको लगता है कि यह गलत कर रहा है, उस गलत करने में हम उस मुसलमान का साथ नहीं देंगे, हम आपका साथ देंगे, लेकिन आप कानूनी तरीका इख्तियार करो। उसके लिए खुद कानून हाथ में मत लो, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को आप साथ लो तो हमारा आपको समर्थन देगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।